का धन्यवाद हो। आज का अच्छा दिन परमेश्वर ने हम सब लोगों के लिए दिया है। परमेश्वर का शुक्र करते हैं उसके करुणा के लिए और उसके रहम के लिए। आज सब लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं क्योंकि हम अपने परमेश्वर की हजूरी में हैं और परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। अगर परमेश्वर की हजूरी में आके भी आपको आनंद नहीं मिला तो समझ लीजिए फिर कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर की हजूरी आनंद से भरपूर कर देती है, आनंद से भरपूर कर देती है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसका 13 अध्याय और 5 और 6 वचन हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 5 और 6 वचन। बाइबल आप में से किस किस के पास है? किस किस के पास परमेश्वर का वचन है? हाथ उठाइए जरा जिसके पास है। जिसके पास यहाँ पे है बाइबल को उठाइए और जिसके पास घर में रखी है वो अपने खाली हाथ को उठाइए। हाँ, बाकी लोगों के पास नहीं है। जिनके पास है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके पास नहीं है उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। दूसरा कोटलेस बन रहा है, वाला ले लीजिए। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं और जब दुनिया की किताबों को आप पढ़ते हैं बहुत नॉलेज मिलती है, बड़ा ज्ञान मिलता है उनमें से। और कुछ ऐसी किताबें भी हैं जब आप 1 साल पढ़ते हैं तो उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है, आपको फिर कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कोई डिग्री मिलती है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी किताबें आउटर ज्ञान की भी हैं जो आपके सिलेबस से बाहर का जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ऐसी किताबों को पढ़ते हैं। वो भी कुछ ऐसी किताबें होती हैं। लेकिन ये बाइबल जो है वो ऐसी किताब नहीं है, ऐसी किताब नहीं है ये। जब कोई किताब को लिखता है, लिख के उसको प्रिंट करवाता है और प्रिंट करवा के उसे बाजार में बेच देता है, बिकने के लिए दे देता है और उस किताब की वैल्यू के हिसाब से लोग उसकी कीमत देते हैं। लेकिन लिखने वाला हो सकता है कई साल पहले लिख के मर गया हो, किताबें फिर भी बिकती रहती है। पर यहां पे आपके पास जो बाइबल है वो किसी एक आदमी ने नहीं लिखी और ना ऐसा कि लिखने वाला आपसे कोसों दूर बैठा हो, बल्कि ये ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेरणा से उसकी आत्मा से लिखी हुई है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो जिसने इसको लिखा है, लिखने वाला आपसे बातें करता है। समझे आप? जिसने इस बाइबल को, जिसने लिखने की प्रेरणा दी है, जिसने लिखवाया है, वो लिखने वाला खुद आपके साथ बातें करता है जब आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, बाइबल को पढ़ते हो। और ये एक ऐसा समाचार है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। कुछ दिन पहले एक नौजवान भाई ने आके मुझसे पूछा कि मैं बाइबल पढ़ी तो, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई थी जो आदमी ने बहुत बड़ा काम किया हुआ था, उनके विषय में भी लिखा हुआ था, तो मेरा मन कच्चा हो गया। हो जाता है। ये लिखा इसलिए गया ताकि मानव जाति के पाप को बताए कि किस आदमी ने क्या पाप किया और उसकी क्या सजा मिली। अगर वो बातें ना लिखी जाए तो फिर हम पता नहीं लगेगा हमें पाप क्या है, हम तो करते रहेंगे क्योंकि इसमें तो लिखा ही नहीं है। इसलिए इसमें वो सारी बातें खोल के लिखी हुई है। जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो इस बात को ध्यान से पढ़िए कि मनुष्य ने जो कुछ भी पाप किया वो सब इसमें लिखा है और परमेश्वर ने उसको जो सजा दी वो भी इसमें लिखी है, ताकि कोई भी इंसान जब आगे से पाप करे तो समझ आए कि उस आदमी ने ये पाप किया था और उसको बाइबल में ये सजा मिली हुई है, मैं भी अगर ये पाप करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। इसलिए ये परमेश्वर का वचन है जो आपसे बातें करता है। इसलिए आप अपने घर में रखिए, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बताइए, आप पढ़िए इसको और जितना मौका लगे उतना पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए।
इसका कोई समय नहीं है कि आपको 2 बजे पढ़नी है, 3 बजे पढ़नी है, 4 बजे पढ़नी है या नहा धो के पढ़नी है आपने, नहीं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो इसको लिखने वाला आपसे बातें करता है। जब आप इसको पढ़ते हैं, जब आप इसको सुनते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ने वाला, इसको मानने वाला, इसे सुनने वाला सब आशीष पाते हैं। तो ये आशीष का स्रोत है, इसलिए इसे पढ़ना बंद मत करेंगे। पढ़ते पढ़ते आपके जीवन में बातें करना शुरू करेंगे। इसलिए जब भी चर्च में आते हैं, आराधना करने के लिए आते हैं, बाइबल अपनी साथ में लेकर आए, घर में मत रखें। अपनी बाइबल को साथ में लेके आइए। परमेश्वर का वचन है, आपसे बातें करता है। बहुत से लोगों ने जिंदगी में आत्महत्या करने जा रहे थे, बाइबल का फटा हुआ पन्ना मिल गया कहीं से, उन्होंने उठा के पढ़ना शुरू किया, अनंत जीवन आपके लिए, ऐसा करके उसमें लिखा हुआ था। पढ़ते पढ़ते उनका जीवन बदल गया, उन्होंने आत्महत्या करने का विचार छोड़ दिया, समस्या खत्म हो गई, आज एक बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। तो इसका एक एक शब्द भी आपसे बातें करता है। जब आप इसको पढ़ते हो, आपकी समझ में बैठ जाता है, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी आत्मा में बैठ जाता है, और फिर वो आपसे बातें करता है। जब आप मुसीबत के समय में होते हैं, जब आप तकलीफ के समय में होते हैं, जब आप संकट के समय में होते हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए रास्ता दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो सचमुच में ये वचन आपके पाँव के लिए दीपक का काम करता है, आपको रास्ता दिखाता है और आपके मार्ग का उजाला बढ़ जाता है, आपके मार्ग को चांदना से भर देता है, उजाले से भर देता है, फिर आदमी गुमराह नहीं होता। इसलिए इसको पढ़ें। ये जरूरी नहीं है चर्च में सिर्फ पास्टर ही पढ़ेगा इसको, या पास्टर जी पढ़ के सुनाएंगे, नहीं जी नहीं, ये आपने अपने घर में पढ़ना, ये आपसे बातें करेगा। जब आप इसे पढ़ेंगे, आपसे बातचीत करेगा। ये जब आप सोएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन है, जब तू बिस्तर पे लेटेगा तो तेरे साथ बातचीत करेगा, जब तू सोएगा तो तेरी रक्षा करेगा, और जब तू चलेगा तो तेरे आगे आगे चलेगा। ये ऐसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है, कोई भी इसको झूठी नहीं बोल सकता, कोई भी इसे बाहर नहीं जा सकता। ये कानून सबके लिए, जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी, सेवक के लिए भी, पास्टर के लिए भी, कलीसिया के लिए भी, सबके लिए वही है। ये किसी का पक्षपात नहीं करता है, ये सबका न्याय अपनी सच्चाई के अनुसार करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, इस पे मानना शुरू कीजिए, इसको चलना शुरू कीजिए इस पे, और फिर जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, आपसे बातें करेगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपका ज्ञान खुल जाएगा, विस्तार हो जाएगा आपके ज्ञान का। परमेश्वर इतनी करुणा करने वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों की किताब, उसका 13 अध्याय 5 और 6 वचन हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगों कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम बुराई ना करो, इसीलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसीलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीवते महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। आपकी वाणी से पढ़ना सीखना हम सब लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मेरे परमेश्वर हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, अपने आप को परखो। अपने आप को क्या करो? परखो। क्या परखना है अपने आप को? कि विश्वास में हो या नहीं। अब एक आदमी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया हो, जिसको बीमारी से आजादी दे दी हो, या जिसके हृदय में परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत की हो और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को देके आजाद हो गया हो, क्या उसे फिर बार बार अपने आप को जांचने की, परखने की जरूरत है? क्या आप अपने आप को जांचते हो? क्या कलीसिया अपने आप को जांचती और परखती है? क्या विश्वासी अपने आप को जांचता है कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं हूं?
है ना। आप फोन यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सेल फोन यूज करते हैं, तो आप घर में से निकलने से पहले सुबह चेक करते हो कि आपके फोन की बैटरी चार्ज है कि नहीं है, करते हैं ना। आप गाड़ी चला के ले जाते हैं तो गाड़ी जब सेल्फ मारते हैं तो आप देखते हैं गाड़ी इसमें फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है या नहीं है। सुबह अपने आप को भी चेक करते हो, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया है ना। घर से बाहर जब कहीं भी जाते हैं अपनी गाड़ी को, अपने बाइक को चेक करते हैं, इसमें फ्यूल डालना है नहीं डालना है या नहीं है, मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। जब भी घर से बाहर निकल के जाते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मम्मी पापा चेक करते हैं तुम्हारी किताबें हैं कि नहीं। अगर बालक थोड़ा बड़ा है, समझदार है, तो अपनी किताबों को चेक करता है, ध्यान से देखता है। आप एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं, कॉपी पेन आपने ले लिया नहीं ले लिया, आप चेक करके जाते हैं। हर बात इंसान चेक करता है, इंसान के अंदर ऐसी फितरत है। किसी दूसरे के घर से भी पैसे आ जाते हैं ना, तो भी गिन के देखता है कि सही है कि नहीं है, पूरे हैं कि नहीं है, चेक करता है। तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को भी देखो, जांचो, चेक करो, परखो, विश्वास में हो या नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है चेक करिए अपने आप को, अपने आप को जांचिए कि आप विश्वास में हो या नहीं। अगर नहीं है तो क्या करें, अगर है तो क्या करें। अगर है तो और मजबूत हो जाइए, अगर नहीं है तो विश्वास में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मन का विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में दृढ़ रहना वाला है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर के साथ फिर आपका कोई रिश्ता नहीं है। और जब विश्वास नहीं होता तो डाउट आता है, शक आता है। जब शक आता है तो आपका जीवन को बर्बाद कर देता है, जब शक आता है तो आपके जीवन को नाश कर देता है। इसलिए अपने आप को चेक करें कि आप विश्वास में हो या नहीं। ये विश्वास का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसका पालन पोषण आपको करना पड़ता है। इस रिश्ते का पालन पोषण आपको करना पड़ता है। और ये रिश्ते का पालन पोषण कैसे करते हैं आप? जब आप अपने आप को चेक करते हैं, जब आप अपने आप को देखते हैं, जब आप अपने आप को जांचते हैं, तब आपको पता लगता है कि आप विश्वास में हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो कितने हैं, नहीं है तो कितने नहीं है। तो नहीं है तो आपको फिर क्या करना है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो विश्वासियों का परमेश्वर है, अविश्वासियों का परमेश्वर नहीं है। अगर आपको परमेश्वर के पास आना है तो विश्वास करना पड़ेगा। शक करके आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। और आपके विश्वास में बड़ा फर्क होना चाहिए। फिर दुनिया के विश्वास पर आपके विश्वास में बड़ा फर्क होता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परखो के विश्वास में हो कि नहीं हो। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम में है? हाँ, सिर्फ विश्वास में ही नहीं देखना, ये भी देखना कि क्या मसीह भी है तुम्हारे अंदर, या बिना मसीह के ऐसे घूमते फिर रहे हो। कैसे एक आदमी अपने आप को जांच पाएगा कि मैं विश्वास में हूं या नहीं? आइए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें देखनी है, जो आपके विश्वास को बढ़ाती हैं, जो आपके विश्वास को मजबूत करती हैं। सबसे पहले तो आपको परमेश्वर को जानना पड़ता है कि परमेश्वर कौन है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक आप उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते। जब तक आप परमेश्वर को नहीं समझेंगे तब तक आप परमेश्वर पे विश्वास कर ही नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं नाम तो विश्वासी रख लिया, विश्वास नाम भी रख लेंगे अपना, मसीह नाम भी रख लेंगे, लेकिन विश्वास में नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए अपने आप को समझना पड़ेगा पहले कि मसीह कौन है और मैं कौन हूँ, इंसान कौन है और परमेश्वर कौन है, मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है। जब तक आप यीशु मसीह को समझेंगे नहीं तब तक आप यीशु मसीह को विश्वास भी नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि क्या विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? हाँ जी विश्वास करते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि विश्वास बताइए क्या होता है विश्वास? हाँ जी विश्वास है कि यीशु मसीह विश्वास है, यीशु मसीह पे विश्वास है, पक्का विश्वास है यीशु मसीह पे। भाई यीशु मसीह पे विश्वास तो पक्का आपका, लेकिन विश्वास है क्या? क्या विश्वास है? यीशु मसीह माइक है, यीशु मसीह चश्मा है, यीशु मसीह फोन है, यीशु मसीह बैटरी है, यीशु मसीह फूल में है, यीशु मसीह कैमरे में है, यीशु मसीह कहाँ है? क्या विश्वास करते हो यीशु मसीह पे आप? कैसा विश्वास करते हो यीशु मसीह पे आप?
ये समझना जरूरी है, हर एक जन को समझना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर आपका विश्वास अधूरा है। आपको पता ही नहीं है कि आदमी ट्रक समझ के एक साइकिल को चला रहा है। आप विश्वास कर रहे हो मैं ट्रक चला रहा हूं, लेकिन आपके पास साइकिल है, तो क्या आपके विश्वास करने से आपका साइकिल ट्रक बन जाएगा क्या? है जी? आपका साइकिल ट्रक बन जाएगा क्या विश्वास करने से? नहीं बनेगा। तो फिर विश्वास है क्या? विश्वास को कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे समझ पाएंगे विश्वास को? किस पे करें विश्वास, कैसा विश्वास करें? जब तक ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी तब तक हम कैसे अपने आप को परखेंगे, कैसे अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं हूं? हालेलुया। ये ऐसी दौड़ नहीं है कि आंखें बंद करके आप दौड़े जाओ और मंजिल मिल जाएगी। यहां आपको समझ से काम लेना पड़ेगा। यहां आपको अपने आप को जांचना पड़ता है, यहां अपने आप को देखना पड़ता है, यहां अपने आप को समझना पड़ता है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के अनुसार जीना पड़ता है। यहाँ आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप को देखते हैं। ये वचन जो है एक आईना है, एक शीशे के जैसे है, आपका मुंह दिखाता है आपको ये आपकी जिंदगी को आपके सामने खोल के रख देता है और आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं। जैसे शीशे में आदमी अपने आप को देखता है, अपने चेहरे के दागों को देखता है, अपने वस्त्र की कलर को देख सकता है, अपने बालों के स्टाइल को देख सकता है। उसी प्रकार से जब बाइबल पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो ये शीशे के जैसे आपको आपका दर्पण दिखाता है, आपके खुद के व्यक्तित्व को दिखाता है, आपके खुद के अस्तित्व को दिखाता है। तब आप अपने आप को देखने लगते हैं, तब समझ में आएगा आपको कि आप कितने विश्वास में हैं। तब आप अपने आप को जांच सकते हैं, अन्यथा नहीं जांच सकते आप अपने आप को। नहीं तो आदमी पाप करता चला जाएगा, उसे शीशा कौन दिखाएगा, उसे बताएगा कौन कि ये गलत है? ये सारी बातें परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को जांचो, परखो कि विश्वास में हो या नहीं हो। अब विश्वास क्या है, कैसा विश्वास करें यीशु मसीह पे हम लोग? सबसे पहले तो इसके लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। हम एक मनुष्य है जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, और परमेश्वर के बिना मनुष्य को कोई नहीं बना सकता। अगर साइंटिस्ट बोले, वैज्ञानिक बोले और कोई बोले कि मैं मनुष्य को बना दूंगा, तो झूठ है, गलत है, आपको धोखे में रख रहा है। इंसान को सिर्फ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने अपने रूप में और अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया है। दूसरी बात, फिर परमेश्वर ने इंसान को जब इस धरती पे रखा तो परमेश्वर ने अपने जैसा बना के इंसान को, उसके अंदर अपनी सांसें, अपनी आत्मा, अपनी रूह, अपनी जान डाल दी और उसे एक जीवित प्राणी बना दिया। अब मनुष्य और परमेश्वर दोनों समान थे, लेकिन परमेश्वर है क्योंकि सारी शक्तियां परमेश्वर में निहित है, मनुष्य में नहीं थी। मनुष्य को सिर्फ धरती पे अधिकार रखने के लिए दिया गया था। परमेश्वर ने हुक्म दिया था, इंसान ने उस हुक्म को तोड़ दिया और परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू मेरी आज्ञा को तोड़ेगा उसी दिन तू मर जाएगा, यानी तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। और मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के उस रिश्ते को खत्म कर दिया, जिससे पाप बोलते हैं। पाप आया तो पाप का परिणाम जो है मृत्यु है, और मृत्यु ने सब मनुष्यों पे राज करना शुरू किया। जितने पैदा हुए उन सब के ऊपर मृत्यु ने राज करना शुरू कर दिया। ये मृत्यु भी दो तरीके से राज करती है, एक तो जन्म और मरण की मृत्यु। एक ऐसी मृत्यु जो शरीर में आदमी जन्म लेता है तो शरीर में मर जाता है, एक आत्मिक रीति से जन्म लेता है और आत्मिक रीति से मर जाता है। तो आत्मिक मृत्यु ने सब मनुष्यों के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में भेजा। वो माँ बाप के पेट से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र कुमारी से पैदा हुआ जिसने कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। और उसके जन्म के विषय में हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक बालक पैदा होगा
कुमारी गर्भवती होकर एक बालक को जन्म देगी, वो जगत का उद्धार करता होगा, वो काट पे लटकाया जाएगा, वो मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेगा, वो मनुष्य जाति को सारे पापों से आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने आके हमारे सबके पापों को क्रूस पे लेकर बलिदान हो गया और मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा और जिंदा इस स्वर्ग में चला गया और अपने चेलों को जाके बोलने लगा स्वर्ग में जाने से पहले कि ये खुशखबरी सब दुनिया के लोगों को सुनाओ, और जो कोई विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के अंदर चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों बिच्छुओं को उठा लेंगे, धोखे से नाशक वस्तुएं पी जाए तो उन्हें कोई हानि नहीं होगा, वो बीमारों पे हाथ रख के कोई बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अब हम क्या विश्वास करते हैं? अब जो अपने आप को परखने वाली बात है, हम कौन सा विश्वास करें? हमें यह विश्वास करना है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देके मेरी कीमत चुका के मुझे आजाद कर दिया। क्या विश्वास करना है हमने? कि मेरे लिए, मानव जाति के लिए, मैं इंसान हूं, इंसान के लिए मैं मानव हूं, मेरे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान देके मेरी कीमत चुका के मुझे आजाद कर दिया और अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। अब मैं किसकी संतान हूं? अब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पाप की गुलामी में से निकाल के परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया। थोड़ा जोर से बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की संतान है बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे अपना लहू बहा के, अपनी जान दे के, हमारी कीमत चुका के हमें आजाद कर दिया और अब हम हर पाप से आजाद हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो विश्वास में 3-4 बातें आपके विश्वास में होनी चाहिए। पहले तो ये कि यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया, ये विश्वास करना कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान देके मेरी कीमत चुकाई। दूसरा पॉइंट जो आपका विश्वास में ये होना चाहिए कि मैंने उसे अंगीकार कर लिया, पापों से पश्चाताप कर लिया, अब मैं परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी हूं। विश्वास पहला क्या है? कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान देके मेरी कीमत चुका के मुझे आजाद कर दिया। दूसरी बात, आप ये विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की संतान हूं। तीसरी बात, आप ये विश्वास करते हैं कि अब मैं पाप से आजाद हूं, शैतान का मेरी जिंदगी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और चौथी बात है कि यीशु मसीह मुझे लेने के लिए फिर से बादलों में आएगा। पांचवी बात है कि मुझे अपने रब को खुश करने के लिए जीना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। पहले मैं मन की रीति पे चलता था, लेकिन अभी मुझे परमेश्वर के वचन और आत्मा की रीति पे चलना है। हालेलुया। ये आपके विश्वास के स्तंभ हैं, आपके विश्वास के पिलर हैं। अगर इनके ऊपर आपका विश्वास है, ये आपके विश्वास में ये चीजें हैं, तो आप खड़े रहोगे, नहीं तो कोई भी आके आपको बर्बाद देगा, कोई भी आके आपको गुमराह कर सकता है। अगर ये सारी बातें आपके अंदर नहीं है, अगर आप यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में नहीं जानते, तो कोई भी आपको बर्बाद देगा। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा है। और यीशु मसीह पे क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने मेरे लिए अपनी जान देके मेरी कीमत चुका के मुझे आजाद किया है। हालेलुया। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, कोई भी हो, उन सब के लिए एक ही सिद्धांत है कि यीशु मसीह ने उनके लिए अपनी जान देके उनकी कीमत चुका के आपको आजाद किया है। ये छोटों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, सबके लिए एक ही सुसमाचार है। एक ही बात पे विश्वास करना है कि मेरे पापों का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके मुझे आजाद किया हुआ है। दूसरी बात, जब आप ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि नहीं, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, पहले मैं क्रोध की संतान था, पहले मैं परमेश्वर के जीवन से दूर था, परमेश्वर के जीवन से दूर किया हुआ था क्योंकि वह आदम का पाप मेरे अंदर था, लेकिन अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा अब पाप से मुक्ति पाके परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, पहली बात क्या थी?
क्या था पहला? बोलिए ना, क्या था पहला? आपका विश्वास का पहला स्तंभ क्या था? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देके हमें पाप से आजाद कर दिया। बोलिए सारे, पहली बात बोलिए ना, उंगली उठाइए, पहली बात यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देकर हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेके हमें पाप से आजाद कर दिया। दूसरी बात, अब मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। तीसरी बात, अब मेरे ऊपर पाप का अधिकार नहीं है। अब मेरे ऊपर पाप का अधिकार नहीं है। बीमारी का अधिकार नहीं है, समस्या का अधिकार नहीं है, दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। मैं उन सारी बातों से आजाद हूँ। हालेलुया। ये आपका विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर नहीं है ना, तो आपके सिर में दर्द होगा, रात को 12 बजे दुष्ट आत्मा आके आपको परेशान करेगी, या आपको डर लगेगा, भय लगेगा, तो आप बेचैन हो जाएंगे और आप बोलेंगे मास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। अरे भाई फिर कैसे विश्वासी हो आप विश्वासी नहीं हो, फिर तो आप शकी हो, अविश्वासी हो, आप परमेश्वर से बहुत दूर है फिर। क्योंकि जब परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर में विश्वास करने वाले हैं, तो आपके अंदर दलेरी आएगी। क्या आएगी आपके अंदर? आपके अंदर दलेरी आएगी, आपके अंदर ताकत आएगी, और आप अपने शब्दों को सामर्थ्य के साथ, ताकत के साथ, विश्वास के साथ बोलना शुरू करोगे। हालेलुया। एक असली विश्वासी की पहचान यही है कि वो अपने शब्दों को ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ, अभिषेक के साथ बोलता है, विश्वास के साथ बोलता है। और फिर आप भी विश्वास के साथ बोलना शुरू करेंगे। अगर आपका विश्वास कमजोर है, आप परमेश्वर को जानते ही नहीं हो, आपने परमेश्वर के बलिदान के बारे में समझा ही नहीं, आपने उसको जाना ही नहीं, तो फिर आप विश्वास क्या करोगे? आपका और विश्वास में, दुष्टात्मा का विश्वास में फिर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दुष्टात्मा भी विश्वास करती है। याकूब की पत्री में लिखा है दुष्टात्मा भी विश्वास करती है, थरथराती है, कांपती है। फिर आपके विश्वास में, दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क है? आपने 2 गालियां दे दी, पड़ोसन ने भी 2 गालियां दे ली, फिर आपका पड़ोसन में फर्क क्या है? आपने 2 थप्पड़ मार दिए, सामने वाले ने भी 2 थप्पड़ मार दिए, फिर आपका विश्वास में, उसका विश्वास में, आप में उसमें फर्क क्या रहा? फिर सारा दिन आप जय मसीह की करो, शाम को जाके अकेले में बैठ के जर्दा लगाओ, बीड़ी लगाओ, दारू पियो, सुट्टे मारो, आपका विश्वास में, दुष्ट आत्मा का विश्वास में फर्क क्या है? क्यों अपने आप को धोखा देते हो? फिर जब एक विश्वासी के जीवन में ऐसी परीक्षा का समय आता है, बुरा करने का समय आता है, या कोई शैतान या कोई ऐसे लोग बुराई की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके अंदर से परमेश्वर का वचन गवाही देता है, परमेश्वर की आत्मा, उसका विश्वास अंदर से बोलता है कि नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझे ये काम शोभा नहीं देते, मुझे इन कामों से कोई मतलब नहीं है, और आप उन कामों से हट जाते हैं, बड़ा आसानी से उन कामों से बच जाते हैं। आपका विश्वास की रक्षा करना जरूरी है। हालेलुया। जब आप प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए आते हैं, जब आप प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आते हैं, तभी भी आप अपने उद्धार को, अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। ये सब जब आप यहाँ पे इतवार को आ जाते हैं, तब भी आप अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो भी आपके विश्वास की वजह से होता है। जब आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो भी आपके विश्वास की वजह से होता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए प्रार्थना का महत्व होता है। नहीं तो आप भी तांत्रिकों के पास जाएंगे और उन्हें बोलेंगे जी मेरा भी उपाय कर दो। यहाँ आकर भी कुछ लोग ऐसा बोलना शुरू करते हैं, हमें भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जी मेरा उपाय कर दो। भाई ये उपाय का परमेश्वर नहीं है, यहाँ विश्वास का परमेश्वर है। यहाँ वो परमेश्वर है जिसके मंदिर हैं आप। हालेलुया। यहाँ वो परमेश्वर है, चर्च में वो परमेश्वर मिलता है जो आपके अंदर बसता है। उपाय का परमेश्वर नहीं है कि आप प्रसाद बांट लो और आपका काम हो जाएगा, आप सूख लो और आपका काम हो जाएगा, आप मन्नत मांग लो और आपका काम हो जाएगा। अगर कोई ऐसी आपको प्रैक्टिस करवाता है तो वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन ये कहता जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा।
हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तो विश्वास करना है हमने ये विश्वास करना है कि जब मैंने अपना बोझ यीशु मसीह पे छोड़ दिया है, जब मैंने अपनी समस्या यीशु मसीह पे छोड़ दी है, अब मैं समस्या के नीचे नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। और फिर आप परमेश्वर की संतान जैसे चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की संतानों जैसे बोलना शुरू कर देते हैं, तब पता लगता है कि आप विश्वास के योद्धा हो, विश्वास के योद्धा बनते हैं आप। बड़ा विश्वास करते हैं और बड़ी ताकत परमेश्वर आपको देता है। बड़े चमत्कारों का विश्वास करते हैं, बड़ी बड़ी बातें आपके जीवन में हो जाती है। हालेलुया। कुछ और बातें विश्वास क्या सिखाता है? एक देह बना देता है, हमें वन बॉडी बना देता है, एक देह यीशु मसीह की एक देह, एक कलीसिया बना देता है। वन स्पिरिट, एक आत्मा में लेके चलाता है। एक परमेश्वर, वन गॉड, एक परमेश्वर बना देता है। वन गॉस्पेल, एक ही सुसमाचार, एक ही आशा, एक ही बपतिस्मा और एक ही उम्मीद, सब बातों को एक ही करके खड़ा कर देता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचिए, देखिए कि आप विश्वास में हो कि नहीं हो। सिर्फ संडे को आके आप विश्वास की भाषा बोले, बाकी दिन आप अविश्वासियों वाली और शक्तियों वाली भाषा बोले तो चलेगा नहीं मेरे भाई बहन। फिर आपके जीवन में तकलीफ रहेगी, आपके जीवन में मुसीबत रहेगी, आपके जीवन में मुश्किलात बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होंगी। इसलिए हमेशा अपने आप को देखते रहिए, अपने आप को जांचते रहिए, क्या तुम विश्वास में हो भी या नहीं हो। इब्रानियों की पत्री जब पढ़ना शुरू करते हैं, विश्वास से हनोक उठा लिया गया, विश्वास से अब्राहम ने इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति की, विश्वास से प्रतिज्ञाओं के वारिस बनते हैं। विश्वास से सब होता है। तो इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बना के रखिए, विश्वास को खत्म मत होने दीजिए। अगर ये विश्वास जाता रहा तो धीरे धीरे आपके अंदर से सुख, चैन, आराम सब निकल जाएगा। आप खाली बन जाओगे, और जब मनुष्य खाली हो जाता है तो फिर उसके अंदर कुछ नहीं होता, और फिर अविश्वास से भरते रहोगे। जैसे रिश्ता करते हैं ना, हम लोग रिश्ता जोड़ते हैं, बच्चों का रिश्ता माँ बाप के साथ। आपने बच्चा पैदा किया और बच्चा पैदा करके आपने उसका नाम जॉन, मोहन, कुछ अच्छा सा नाम रख दिया, है ना। और पैदा करते ही आपने उसको जंगल में छोड़ दिया, और 20 साल के बाद आप उस जंगल में जाओ और बोलो कि मैं बेटे मोहन आपसे मिलने के लिए आया हूँ, और आप बोलो मैं आपके लिए खिलौने लेके आया हूँ बेटा मोहन, मैं आपके लिए नए नए कपड़े लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत सामान लेकर आया हूँ, आपके लिए मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छे वस्त्र लेकर आया हूँ, बेटा मोहन आ जाओ। तो क्या 20 साल के बाद वो बच्चा आपकी आवाज को पहचानेगा? आप जितना मर्जी बोलिए, मैं तेरी मम्मी आई हूँ, मैं तेरा पापा आया हूँ, मैं तेरा भाई आया हूँ, मैं तेरा रिश्तेदार आया हूँ, वो आपकी समझ को नहीं सुनेगा, आपके पास भी नहीं आएगा, आपको देख के वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि रिश्ता तो है, लेकिन उस रिश्ते को आपने पालन पोषण नहीं किया। उस रिश्ते में मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है एक दूसरे को, और जब तक नहीं मिलेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कोई रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं। 20 साल बाद या आप 40 साल के बाद भी जाएंगे तो आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ उसका कोई रिश्ता रहा ही नहीं। उस जान पहचान को बढ़ाने के लिए आपको रिश्ते का पालन पोषण करना पड़ता है। रिश्ते का पालन पोषण करते हैं तो आप उनसे मिलते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो उनके हालचाल जानते हैं, वो आपके हालचाल जानता है, आप फिर उसका स्वभाव का पता लगना शुरू हो जाता है। उसको आपका स्वभाव मालूम होता है, आपको उसका स्वभाव मालूम होता है, उसकी अच्छाई आपको मालूम होती है, आपकी अच्छाई बुराई उसको मालूम होना शुरू हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना शुरू कर देते हैं। आता है ना, आइए मिलजुल के चले, मिलना भी और फिर जुलना भी है। मिलते तो हो लेकिन जुलते हो क्या? जुलने का मतलब यही है, एक दूसरे को झूलते हो, झुलाते हो नहीं है ना? मिलना जुलना, मिलके जुल के, मिलके और आपस में एक दूसरे को समझ के। विश्वास भी ऐसा ही है। आप बार बार परमेश्वर से मिलते हैं, आप बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं। कभी कभी आप अकेले हो जाते हैं,
प्रार्थना करने के लिए आपके पास कोई नहीं होता, आप अकेले हो जाते हैं, पास्टर जी का भी फोन नहीं लगता, जिसने सुसमाचार सुना था उनसे भी मिल नहीं सकता, है ना। परिस्थिति में ऐसे हो गया, आप अकेले हो गए, तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर के साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे, शुरू करेंगे। आप देखेंगे नहीं, परमेश्वर ने ऐसे किया था, परमेश्वर ने वैसे किया था, प्रभु वो कर सकता है, प्रभु वो कर सकता है, और अचानक ही आपके भी घुटने टिक जाएंगे और आप दुआ करना शुरू कर देंगे, और जैसे आप आमीन बोलेंगे आप चमत्कार को महसूस करेंगे, और आपके जीवन में चमत्कार होगा। फिर आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर आप बोलेंगे ओ मेरा परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है, मैं कैसी मुसीबत में क्यों ना हूं, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरी विनती को सुन के मेरी विनती का उत्तर देता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचिए, परखिए, विश्वास में हो या नहीं। हम विश्वास करते हैं एक ही आत्मा है, हम विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, एक ही सुसमाचार है, एक ही क्रूस है, एक ही मृत्यु है, एक ही आत्मा है जो पूरे चर्च को चलाती है। जब हम इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और जब हम ये महसूस करते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर मेरी कीमत चुकाई है, मुझे आजाद किया है, मेरे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है, मैं पाप से आजाद किया हुआ हूँ, तब आप परमेश्वर के नजदीक आने लग जाते हैं और आप विश्वास के योद्धा बनते हैं। हालेलुया। आप विश्वास के योद्धा बनते हैं। आप देखते हैं, बहुत साल पहले एक आदमी ने, बाइकर ने, जॉन स्टूट नाम था उसका, उसने क्या किया, 2 रस्सियां बांध के, 2 बिल्डिंगों के ऊपर रस्सी बांध के उसके ऊपर बाइक चलाया। दुनिया उसको देखने के लिए आई, बड़े इनाम लिए गए उसे। उसने ऐलान किया कि अब की बार मैं 2 मंजिला बिल्डिंगों के ऊपर और दुगनी दूरी के ऊपर, अब तो ये थोड़ी दूर फासला था लेकिन दुगने फासले पे फिर से रस्सी बांध के उस रस्सी के ऊपर बाइक चलाऊंगा। लोगों ने सोचा पहले तो ये चलो चला दिया था, लेकिन अब इतनी ऊंची चढ़ेगा और डबल करके चलाएगा तो ये मरेगा आपके बार पक्का। लेकिन फिर भी लोग देखने के लिए आए, और वो समय आ गया, बड़े बड़े राजा लोग, योद्धा लोग, सेनापति, बड़े बड़े कमांडर देखने के लिए आए उसे, पूरी दुनिया उसे देखने के लिए आई कि देखो जेम्स हुड ये काम कर रहा है। तो लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, जेम्स 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 जेम्स। तो जैसे वो बिल्डिंग के ऊपर गया अपनी बाइक को लेके, उसने बोला क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? कहता हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। सब लोगों ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, तू कर सकता है। और सबके देखते देखते उसने अपनी बाइक ली और उस रस्सी के ऊपर से बाइक चला के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर गया। फिर वापस आया, बड़े तालियां बजाई लोगों ने, दुनिया भर के कैमरे उसकी तरफ लगा के उसको लाइव कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बड़े इनामों की घोषणा की गई। लेकिन उसने ऊपर ही ठहर के बोला क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ? लोगों ने जोर से और चिल्लाया कि हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। कहता मैं कर सकता हूँ क्या? कहता हाँ कर सकते हैं तुम। कहता पक्का? कहता हाँ तू कर सकता है, तो सब कुछ तू कर सकता है, ये चला सकता है तू। कहता तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूँ? कहता हाँ विश्वास है। सब लोग चिल्लाने लगे विश्वास है, तो कर सकता है। कहता फिर ऐसे करो, जिसको विश्वास है वो आके मेरे मोटरसाइकिल की सीट पे पीछे बैठे मेरे साथ। क्या बोला उसने? जिसको विश्वास है वो मेरे पीछे आके मेरी मोटरसाइकिल की सीट पे बैठे। अब सबके हाथ नीचे, कोई नहीं देख रहा उसकी तरफ, सबकी गर्दन नीचे। क्यों भाई? आपको मरेगा, मुझे भी मार देगा। कई बार आपका विश्वास वहां तक तो सही होता है ना, दूसरों को देख के तो आपका विश्वास सही होता है कि हाँ जी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आपके ऊपर आके बढ़ती है तब आपको पता लगता है कि विश्वास है कि नहीं है। उसने फिर चिल्लाना शुरू किया क्या मैं कर सकता हूं? अगर विश्वास है आपको तो कोई आए मेरे पीछे बैठे। इतनी पब्लिक में से कोई नहीं आया। बड़े बड़े सेनापति वहां बैठे थे, योद्धा बैठे थे, सूरवीर बैठे थे, बड़े बड़े राजा बैठे थे, पहलवान बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आके इसकी बाइक के पीछे बैठे। तब एक 10-11 साल का लड़का आया
और उसने कहा मैं आ रहा हूं। अब लोग जोर से तालियां बजाने लगे। अब इस मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए तालियां नहीं बजा रहे लोग, अभी छोटे बच्चे के लिए तालियां बजा रहे हैं। और देखते देखते छोटा बच्चा दूसरी बिल्डिंग पे चढ़ गया और जाके उसकी बाइक के पीछे बैठ गया और फिर बोला चलो अभी चलाओ। और उसने बाइक चलाना शुरू किया। वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। जो लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। अब की बार तालियां उस बाइक चलाने वाले के लिए नहीं बज रही, अब की बार तालियां उस बच्चे के लिए बज रही हैं, उसके हौसले के लिए बज रही हैं, उसके विश्वास के लिए बज रही हैं। जब वो नीचे उतर रहा था तब लोगों ने पूछना शुरू किया, लोगों ने बोलना शुरू किया तू बड़ा दलेर है, तू बड़ा हिम्मत वाला है। तब किसी ने पूछा क्या तुझे विश्वास था कि ये आदमी तुझे गिराएगा नहीं? कहता हाँ मुझे विश्वास था। तो किसी ने पूछा तुम्हें, हमें तो इतना विश्वास नहीं था, तुम्हें इतना विश्वास क्यों था कि तुम्हें नहीं गिराएगा? छोटे बच्चे ने मालूम है क्या उत्तर दिया? छोटे बच्चे ने कहा मुझे विश्वास इसलिए था क्योंकि ये मेरा बाप है, क्योंकि ये जो बाइक चलाता है ये कौन है? मेरा बाप है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे नहीं गिराएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपका बाप है। जब आप उसे बाप बोलते हो तो उस पर विश्वास रखने की हिम्मत भी रखो। हालेलुया। वो भी तो हमारा बाप है, हम उसे विश्वास के साथ बाप बोलते हैं। और बाप बोलते हैं तो उस पर विश्वास करें कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। उसने मेरे लिए अपनी जान दी है, उसने मुझे अपने हाथों में थाम के रखा हुआ है। हालेलुया। आप भी बोल सकते हैं कि मैं जिस पे विश्वास करता हूं वो मेरा बाप है और मैं जानता हूं कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे मैंने पहले कहा, विश्वास के स्तंभ है आपके, ये आपके विश्वास के पिलर है। जब आप बोलते हो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं, तब आप उसी बात को फॉलो करते हैं, उसी बात की घोषणा करते हैं कि वो मेरा बाप और मैं उसका बेटा हूं, मैं उस पर इतना विश्वास करता हूं। मेरे भाई बहन, जांचिए अपने आप को, देखिए, परखिए अपने आप को। कोई आपको धोखा ना दे, कोई आपको नाश ना कर दे, कोई आपको अहेर ना कर दे, कोई आपको परमेश्वर की जिंदगी से बाहर ना निकाल के ले जाए। बहुत से लोग आएंगे आने वाले दिनों में। अभी वो समय है, झूठे शिक्षकों का समय है। आएंगे, भरमाएंगे, झूठ बोलेंगे आपके विश्वास को खत्म करने के लिए, आपको परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए। बोलेंगे जरूर कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो सर्वशक्तिमान बाप के साथ आपके अनुभव को खत्म कर देंगे। सावधान रहिए। हालेलुया। जितना बड़ा आपका विश्वास उतनी बड़ी आपकी ताकत है। आपका विश्वास आपकी सामर्थ्य है, आपका विश्वास आपकी ढाल है, आपका विश्वास आपकी जोर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए, परखिए अपने आप को। क्या आप विश्वास में हो या विश्वास में नहीं हो? अगर नहीं है तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे अविश्वासी मन नहीं चाहिए, मुझे विश्वास वाला हृदय चाहिए, मुझे ऐसा दिल चाहिए जो विश्वास से भरा हुआ दिल हो। अपनी आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर से कहे, प्रभु एक विश्वासी हृदय मेरे अंदर दीजिए। बोलना शुरू कीजिए परमेश्वर से, प्रभु विश्वासी हृदय मेरे अंदर दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं।